अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने रोम पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी और उसमें डिफरेंस पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है कैश मेमोरी। अ कैश प्रोनाउंस्ड कैश इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। ये एक ऐसी है मेमोरी जो कि बहुत स्पीडली काम करती है। ठीक है, और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी इतनी तेज़ होती है कि जो हम लोगों ने रैम का पढ़ा था, इसकी स्पीड रैम से भी बहुत तेज़ होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है क्या होती है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है सीपीयू जो है ना वो यूज़ करता है, इसलिए क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन जो है सीपीयू को अगर कोई लेनी होती है, अगर बिलफर्स कोई भी डाटा जो है लेना होता है, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन लेनी होती है सीपीयू ने, तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट जो है वो क्या करता है मेमोरी कैशे मेमोरी से वो चीज़ ले लेता है। ठीक है, अ कैशे प्रोनाउंस्ड कैश इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। इट इज़ डिजाइंड टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. It is faster than RAM. The data and instructions that are most recently or most frequently used by CPU are stored in cache memory. The data and instructions are retrieved from RAM. Retrieved का मतलब होता है दोबारा लेना। ठीक है, from RAM, RAM से when CPU uses them for the first time, यानी कि अगर क्या है CPU ने फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ लेनी है तो वो क्या करेगा रैम से अपना डाटा रिट्राइव यानी दोबारा लेगा। अ कॉपी ऑफ दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैशे। ठीक है, तो उसकी कॉपी क्या हो जाएगी डाटे की, कहाँ स्टोर हो जाएगी, कैशे में। द नेक्स्ट टाइम द सीपीयू नीड्स द डाटा और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब सेकंड टाइम पे जब भी सीपीयू को डाटा की ज़रूरत होगी या इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होगी तो फिर वो क्या करेगा, डाटा कहाँ से लेगा, कैशे से लेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कैशे के पास नहीं होगा ना। फर्स्ट टाइम जो है डाटा को जब सीपीयू को डाटा ज़रूरत होगी तो वो रैम से लेगा। ठीक है, और जब दूसरी दफ़ा डाटा अगर चाहिए होगा सीपीयू को तो वो कहाँ से लेगा, वो कैशे से लेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड डाटा जो है वो उसको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अगर सेव होगा तो इफ़ द रिक्वायर्ड डाटा इज़ फाउंड देयर, अगर उसको रिक्वायर्ड डाटा वहाँ से मिल जाता है, इट इज़ रीट्राइव्ड फ्रॉम कैशे मेमोरी। ठीक है, तो वो डाटा कहाँ से दोबारा ले लेगा, कैशे मेमोरी से इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी में नहीं जाएगा बल्कि कैशे मेमोरी से उसको वो चीज़ मिल जाएगी तो वो वहीं से ले जाएगा और उसको मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट स्पीड्स अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, सीपीयू की वर्किंग को बहुत तेज़ बना देती है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक बस इंटरकनेक्शन। ठीक है, इंटरकनेक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करता है, एक जगह से इंटरकनेक्ट करना होता है। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस में सीपीयू भी आ जाएगी, मेन मेमोरी आ जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी। ठीक है, और ये डिवाइसेस क्या हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल होती हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल जो कि कंप्यूटर का होता है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। ठीक है, these devices are connected to an internal communication channel of the computer system to transfer data between these devices. ठीक है, अब डाटा को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये जितनी भी डिवाइसेस होंगी इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल से, ठीक है, क्या है, डाटा को इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर बस। ठीक है, कंप्यूटर बस क्या होती है कि डाटा और जो कमांड्स होती हैं, ठीक है, इनको ट्रांसफ़र करती है किस में, सीपीयू में, मेमोरी में, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेंड और रिसीव डाटा दोनों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है। बस इज़ अ कॉमन पाथ टू ट्रांसफ़र डाटा एंड कमांड्स बिटवीन सीपीयू, memory and input output devices. It is also used to send or receive data from secondary storage. The capacity of a bus depends on the number of data lines in it. ठीक है, किस पे डिपेंड करती है ये, जितनी लाइंस होंगी डाटा की। ठीक है, the amount of data that a bus can carry at one time is called bus width. ठीक है, ऐसा डाटा जो कि
बस सिर्फ एक ही दफ़ा में लेती है उसको हम लोग कहते हैं बस विथ। अ हायर बस विथ मीन्स दैट द बस कैन कैरी मोर डाटा। ठीक है, हायर बस से आप लोगों ने याद रखना है कि इसका मतलब होता है कैरी मोर डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा जो कैरी करेगी वो हायर बस होगी। जो सिर्फ एक दफ़ा डाटा उठाएगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे बस विथ। It increases the performance of the computer. A bus with 32 lines can carry 32 bits or 4 bytes at a time. A bus with 64 lines carries 64 bits or 8 bytes at a time. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बसेस। बसेस की टाइप्स में देखें, फर्स्ट वन इज सिस्टम बस। ठीक है, ये क्या होती है कि मेन कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि सीपीयू है, मेन मेमोरी है, ठीक है, इनको क्या है कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो होती है सिस्टम बस, ये क्या होती है कि ये भी मदरबोर्ड की का पार्ट होती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें क्या होती हैं कि मेन कंपोनेंट्स को क्या करती हैं कनेक्ट करती हैं। सिस्टम बस इज़ यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर such as CPU and main memory. System buses are a part of motherboard. Computers normally have system bus of 70 to 100 lines. ठीक है, देखिए हमारे पास different types of system buses are as follows. First one is data bus, second one is address bus and third one is control bus. ठीक है, ये हमारे पास इसकी 3 different क्या है टाइप्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एक्सपेंशन बसेस। ठीक है, पहली हमने क्या पढ़ी सिस्टम बस और दूसरी है हमारे पास एक्सपेंशन बसेस। ठीक है, ये क्या होती है कि ये जो सीपीयू होता है उसको पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्ट करती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, कीबोर्ड आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, माउस आ जाते हैं। ठीक है, क्या है इन सबको कनेक्ट करती है। और इसमें क्या है 16 से 34 बिट्स बाइट जो है वो क्या होते हैं मदरबोर्ड में माउंट हुए होते हैं। ठीक है, और इसकी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो होती है क्या होती है बहुत तेज़ होती है। ठीक है, एक्सपेंशन बस इज़ यूज टू कनेक्ट CPU with peripheral devices such as mouse, keyboard, प्रिंटर एंड स्कैनर एक्सेट्रा। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस में ये देखिए आगे दी हुई है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है एंड स्कैनर है। ठीक है, एक्सपेंशन बसेस आर टिपिकली 16 to 64 bits wide and are mounted on the motherboard. These buses connect CPU to expansion slot on motherboard to which external devices may be connected. Expansion buses provide faster transfer speeds and wider bit width of higher data transfer rates to the many peripheral devices. नेक्स्ट है देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर बताई थी ना कि इसकी 3 टाइप्स हैं, अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास डेटा बस। ठीक है, तो ये डेटा बस क्या होती है कि जो के डेटा को क्या करती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कि ये यूज़ क्यों होती है ताकि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट से। ठीक है, मुख्तलिफ कंपोनेंट में CPU, इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेटा बस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल इट ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू CPU फॉर एग्जीक्यूशन। इट आल्सो ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, the number of lines in data bus affect the speed of data transfer between different components. A data bus with more lines can carry more data. ठीक है, डेटा बस में क्या होंगे अगर लाइंस भी ज़्यादा हैं तो क्या है वो डाटा भी ज़्यादा ही कैरी करेगा। अ कंप्यूटर विद 32 लाइन डाटा द बस डेटा बस कैन ट्रांसफ़र 32 बिट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम। ठीक है, यानी कि जितनी हम लोग लाइंस लिखेंगे तो क्या है डेटा बस उतनी ही बिट्स जो है वो एट अ टाइम दे सकेगा ट्रांसफ़र के लिए। अ कंप्यूटर विथ 64 लाइन डेटा बस कैन ट्रांसफ़र 64 बिट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम। अगर हम 32 लाइंस लिख रहे हैं तो 32 बिट्स देगा, अगर हम 64 लाइंस लिख रहे हैं तो क्या करेगा 64 बिट्स देगा। द डेटा बस लाइंस आर
Bidirectional, it means that CPU can read data from memory using these lines, or second one, CPU can write data to memory location using these lines. फर्स्ट वन में क्या है कि रीड डाटा होगा, सेकेंड में क्या होगा कि राइट डाटा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों फॉर्म्स में हो सकता है ना, रीड भी और राइट भी। सेकेंड वन इज एड्रेस बस। एड्रेस बस में क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होते हैं, बसेस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इन कंपोनेंट्स को क्या होता है, एक यूनिक आईडी दे दी जाती है जिसको हम लोग एड्रेस कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर थ्रू बसेस, यानी कि एक बहुत सारे कंपोनेंट जो कि कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू होते हैं, बसेस के। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी, ठीक है। तो हर कंपोनेंट को क्या है, एक यूनिक आईडी असाइन कर दिया जाता है। दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो वो जो यूनिक आईडी दे दी जाती है वो उसका क्या कहलाती है, कंपोनेंट का एड्रेस कहलाती है। If a component wants to communicate with another component, it use address bus to specify the address of that component, ठीक है। यानी कि अगर एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट से क्या है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एड्रेस यूज करेगा। और ये एड्रेस कैसे स्पेसिफाई होगा, जबकि वो एड्रेस बस की मदद लेगा, ठीक है। और उसके थ्रू जब उसको एड्रेस फाइंड हो जाएगा तब वो आपस में क्या है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। The address bus is a unidirectional bus. It can carry information only in one direction, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल से आपने याद रखना है कि ये वन डायरेक्शन है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल होता तो दोनों साइड से होता, ये है यूनिडायरेक्शनल। इट मीन्स कि हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन अगर कैरी कर रही है तो सिर्फ एक साइड से कर रही है। It carries address of memory location from microprocessor to the main memory. The number of lines in the address bus determines the amount of memory that can be directly addressed. A computer with a 32-bit address bus can directly address 4 GB of physical memory. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होती है कि जो है डिफरेंट कमांड जो होती हैं, ठीक है, उनको ट्रांसमिट करती है और फिर क्या है, उनके सिग्नल्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। Control bus is used to transmit different commands or control signals from one component to another component. Suppose यानी फर्स्ट करें, CPU wants to read data from main memory. अगर CPU चाहता है कि वो अपना डाटा क्या है, रीड करे मेन मेमोरी से, it will use control bus to send the memory read command to main memory of the computer, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्या यूज़ करेगा, कंट्रोल बस यूज़ करेगा और उस कमांड को क्या सेंड करेगा, मेमोरी रीड कमांड को सेंड करेगा। और वो देन वो क्या है, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में से जाके अपनी कोई भी चीज़ अगर उसने पढ़नी है तो वो पढ़ लेगा। द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स लाइक ACKS यानी कि एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स, ठीक है। अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है टाइमिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक यानी ये टाइम को स्पेसिफाइज कर देगा, विच अ डिवाइस कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बस, ठीक है। सेकंड वन है कमांड सिग्नल, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ठीक है। इसमें जो भी टाइप होगी ऑपरेशन की वो परफॉर्म हो जाएगी। सपोज दैट CPU गिव्स अ कमांड टू मेन मेमोरी टू राइट डाटा. The memory send acknowledgement signal to CPU after writing data successfully, ठीक है। अब CPU दूसरा काम क्या करना चाह रहा है कि अगर मेमोरी में से अपना डाटा लिखना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, मेमोरी को क्या करेगा, सिग्नल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ठीक है। और जब वो चीज़ लिखी जाएगी आसानी से तो क्या है, उसको बता भी देगा। CPU receives the signals and then moves to perform some other action, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट सम कमांड्स रिलेटेड टू बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। हम लोगों ने कमांड देखनी है और आगे उसका पर्पस देखना है, मकसद देखना है। फर्स्ट कमांड है हमारे पास मेमोरी राइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाटा को राइट करेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। राइट डाटा टू गिवन लोकेशन इन मेन मेमोरी। फिर है मेमोरी रीड, इसमें क्या होगा, डाटा रीड होगा फ्रॉम गिवन लोकेशन इन मेन मेमोरी।
नेक्स्ट है IO राइट, यानी कि इनपुट आउटपुट राइट, इसमें हम लोग डाटा राइट करेंगे टू अ गिवन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट है IO रीड, इसमें हम लोग डाटा को रीड करेंगे फ्रॉम गिवन इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जब हम लोगों ने रीड करना होगा तो इनपुट आएगा, राइट करना होगा तो हम लोग क्या होंगे, आउटपुट डिवाइसेस हमें गिवन होंगी। नेक्स्ट है बस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन द बस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बस ग्रांट, इंडिकेट द ग्रांट ऑफ द बस टू डिवाइस, ठीक है। इंडिकेट का मतलब होता है जाहिर करना, ठीक है। तो क्या है कि ये क्या करेगी, इंडिकेट द ग्रांट, ग्रांट को जाहिर करेगी ऑफ द बस टू अ डिवाइस, बस के थ्रू डिवाइस को, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप लोग लेक्चर सुने, जो चीज़ नहीं समझ आती आप लोग दोबारा पूछें ताकि पता हो कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।